नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी कुंडली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया गया था बच्चों कि हम अगली कक्षा में गवर्नर जनरल व वायसराय के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है ये कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। मेरे से पूछा भी है, एक दो बच्चे ने कॉल करके, जब मैं गवर्नर के बारे में पिछली कक्षा में मैंने बताया तो उन्होंने पूछा सर क्या है, तो मैंने कहा कि अगला वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों गवर्नर शब्द की। गवर्नर क्या होता है, देखिए सबसे पहले गवर्नर, साथ ही साथ आप नोट करते रहना बच्चों ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ सके गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो गवर्नर का पद है भारत में वो कब आया और कैसे आया, और गवर्नर होता क्या है। गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था। गवर्नर क्या होता है बच्चों, गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था, जो प्रत्येक क्षेत्र में होता था। अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता, तो सबके अंदर अलग अलग गवर्नर होते थे। ये गवर्नर क्या था, कंपनी का प्रतिनिधि। और यह प्रतिनिधि कार्य क्या करता था, ये राज्य संचालन का कार्य नहीं करता था बच्चों, याद रहे, ध्यान रहे। गवर्नर राज्य संचालन का कार्य नहीं करता था, बल्कि गवर्नर कंपनी और जो भी प्रेसिडेंसी थी उसके जो नवाब थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, जैसे बम्बई थी, मद्रास थी, जो इनके नवाब थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के मध्य की कड़ी थी। यानी उन दोनों का बिचौलिया, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो कह सकते हैं बच्चों। तो यह क्या होता था, कंपनी और नवाब के मध्य। गवर्नर का कार्य क्या था बच्चों, कंपनी एवं नवाब के मध्य, जो भी प्रेसिडेंसी का नवाब होता था एवं नवाब के मध्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना, ये इसका कार्य होता था बच्चों, व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना। तो समझ में आया बच्चों, गवर्नर एक प्रेसिडेंसी का होता था। जैसे बंगाल, अभी मैंने बताया आपको, बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय सबसे बड़ी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का संचालन नहीं करता था, वो क्या करता था, कंपनी और नवाब के मध्य जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी, थी, उनका संचालन करता था। ये कौन करता था संचालन, गवर्नर, उसे गवर्नर कहा जाता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जो एक प्रेसिडेंसी में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का उस प्रेसिडेंसी के नवाब के साथ हिसाब किताब रखता था, सब कुछ करता था, उन गतिविधियों का संचालन करता था, यानी दोनों के मध्य मध्यस्थ या बिचौलिए का कार्य करता था। तो बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको गवर्नर क्या होता है। उसके बाद पद आया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का पद बच्चों कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में। जब पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बच्चों, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसे, यानी कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे मद्रास और बंबई का गवर्नर भी बना दिया गया। देखो बच्चों, तीन उस समय जो रियासतें थी मेन क्या क्या थी, एक थी बंबई, एक थी मद्रास और एक थी कलकत्ता। तो बच्चों याद रखो, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, ये तीन थी। बंबई मद्रास का अलग से एक गवर्नर था, तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग से गवर्नर थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी। लेकिन उन तीनों गवर्नरों को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर एक और गवर्नर बनाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। यानी इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया वो क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, जो क्या कहलाया, कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहलाया, जो कि बच्चों वारेन हेस्टिंग्स बना था 1774 में। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। याद रखो, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि
पहला गवर्नर जनरल कब बना? कब बना पहला गवर्नर जनरल? 1776 में। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये होता था बच्चों गवर्नर जनरल। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई बच्चों, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद इस पद को भी समाप्त कर दिया गया और वायसराय नाम का नया पद लाया गया बच्चों। तो देखें ये क्या होता है, वायसराय। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया बच्चों कब? 1857 की क्रांति के बाद। हाँ, एक बात और बच्चों, जो गवर्नर था वो केवल कंपनी और नवाब के मध्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता था, लेकिन जो गवर्नर जनरल था वो शासन संचालित करता था बच्चों। क्या करता था? शासन संचालित करता था, यानी शासन का संचालन भी करने लगा। पहले ये केवल व्यापारिक गतिविधियां होती थी बच्चों, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसी का सदस्य था ये। तो गवर्नर जनरल ही शासन संचालन भी करने लगा। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई भारत के अंदर, पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, उसको दबाने के बाद जब उस क्रांति को दबा दिया गया, उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उस क्रांति को दबाने के बाद 1858 भारत अधिनियम के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, क्या कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था वो अंतिम था। उसके बाद जो चार्टर एक्ट आए थे वो चार्टर एक्ट नहीं थे, क्या आए थे बच्चों? केवल अधिनियम आए थे। क्या आए थे? अधिनियम आए थे। और उसके बाद चार्टर एक्ट उसको कहना बंद कर दिया गया। तो देखिए वायसराय का पद 1853 के बाद क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को दबाने के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में जो कंपनी के अधिकृत अक्षेत्र था उसको अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि 1853 एक्ट में संसद को यह अधिकार था, ब्रिटिश संसद को, कि वह किसी भी समय सत्ता कंपनी से छीनकर अपने हाथ में ले सकती थी। तो इस एक्ट में वही हुआ बच्चों। क्या हुआ? 1858 एक्ट के तहत जनरल का पद समाप्त कर दिया गया गवर्नर जनरल का और वायसराय का पद संचालित किया गया। तो वायसराय क्या होता था? यह ब्रिटिश संसद या क्राउन कह लो, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। अब देखो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी का अंतर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। क्या? देखो, पहले गवर्नर क्या? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होता था और केवल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता था, न कि शासन संचालन करता था। उसके बाद आया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल शासन संचालन का कार्य भी करने लगा और यह इन तीनों प्रेसिडेंसियों का मिलाकर अकेला गवर्नर जनरल बना। उसके बाद आया बच्चों वायसराय, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। अब सत्ता कंपनी के हाथ में नहीं रही, अब सत्ता ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई और वहां के राजा का जो प्रतिनिधि, वायसराय का अर्थ होता है बच्चों राजा का प्रतिनिधि, जो राजा का प्रतिनिधि था वो ही भारत के अंदर इसका संचालन करने लग गया। तो देखिए बच्चों, अभी इसके बारे में कई सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में बच्चों। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वो आपको बताता हूं, ध्यान से नोट करें। ऐसा ना हो कि एग्जाम में प्रश्न आए, आप गवर्नर जनरल और वायसराय में कंफ्यूज होकर अपना प्रश्न ही गलत कर दें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? बंगाल का जो गवर्नर बना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो 1757 से लेकर बच्चों 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल में गवर्नर रहा। गवर्नर का मतलब समझ गए ना? तो गवर्नर रहा 1757 से लेके 1773 तक। जो प्रथम गवर्नर, अगर पूछा जाए पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो कौन बना बच्चों? लॉर्ड क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था बड़ी अच्छी तरह से। तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया और जो अंतिम गवर्नर था बच्चों वो था वॉरेन हेस्टिंग्स।
वॉरेन हेस्टिंग्स। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बच्चों 1773 में जो आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो 3 प्रेसिडेंसी थी उन तीनों का संचालन करने के लिए। तो क्लाइव पहला था, याद रखना अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कौन था बच्चों, क्लाइव। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय। 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों को अच्छे से याद रखना। इसके बाद बंगाल, इसी शब्द को थोड़ा सा सृजन किया गया, इसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि की गई इसके अंदर, और क्या कहा गया, बंगाल का जनरल गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पद का नाम रखा गया। पहले क्या था, केवल ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब ये प्रतिनिधि नहीं रहा, बल्कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों का संचालन करने लगा, शासन संचालन करने लगा। कब से कब तक रहा बच्चों, ये मैंने कहा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में बनाया गया, 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो ये केवल 3 प्रेसिडेंसियों का था, वो मैं बता सकता हूं पहले। तो 1773 से 1833 तक। तो अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम, देखो अलग अलग प्रश्न, तो बंगाल का गवर्नर अलग है, बंगाल का गवर्नर जनरल अलग से प्रश्न पूछा जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है बंगाल का गवर्नर कौन बना प्रथम, तो बच्चों क्लाइव। अगर प्रश्न आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना बच्चों, तो कौन बना, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसे ही गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। किसको बनाया गया बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और अगर पूछा जाए अंतिम, तो अंतिम कौन था बच्चों, बेंटिक। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो अंतिम कौन था, बेंटिक गवर्नर। उसके बाद बच्चों इस पद को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, अब ये बंगाल की बजाय किसका, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 से लेकर बच्चों 1833 से 1858 तक, जब तक 1858 एक्ट नहीं आया तब तक ये पद रहा। और इस पद को अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था बेंटिक, उसी को बनाया गया, तो बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये था बच्चों कैनिंग। 1857 की, ये प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में बच्चों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, कैनिंग। तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद मैंने आपको बताया था समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बाद जो भारत में पद आया वो क्या था, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय नाम के पद का सृजन हुआ भारत के अंदर। 1858 एक्ट के तहत, 1858 एक्ट के तहत, जो 1858 एक्ट था उसी के तहत ये नया पद आया, वायसराय। एक बात और बता देता हूं बच्चों, जो हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में शामिल किया गया था, पंजाब से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा होता था बच्चों 1858 तक। 1858 एक्ट के तहत हरियाणा के हिस्से को यूपी से निकालकर पंजाब में मिलाया गया था। इसी अधिनियम के तहत हरियाणा जीके के अंदर ये प्रश्न बनता है कि हरियाणा को कब पंजाब में मिलाया गया, 1858 में मिलाया गया, 1858 एक्ट के तहत मिलाया गया। उससे पहले हरियाणा बच्चों यूपी का हिस्सा था, न कि पंजाब का। तो याद रखना, तो भारत का वायसराय 1858 से 1947 तक भारत में ये पद रहा। 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक ये पद रहा बच्चों। तो 1858 में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, कैनिंग। और अगर अंतिम पूछा जाए बच्चों तो कौन बना, माउंटबेटन, माउंटबेटन अंतिम वायसराय था आजादी के समय। यानी इस लंबे काल में 1858 से 1947 तक जो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था, भारत के अंदर जो संचालन करता था, शासन संचालन करता था, उसे वायसराय कहा जाने लगा। और इस लंबी अवधि में इसे वायसराय के नाम से ही जाना गया। तो वायसराय समझ में आया ना बच्चों, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि जो भारत के अंदर सत्ता का संचालन करता था।
इसके बाद एक प्रश्न, दो प्रश्न और बनते हैं बच्चों इसमें। क्या अगर प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब फिर वही बात आप सोचेंगे, पहले गवर्नर आया, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, और अब स्वतंत्र भारत का। क्योंकि बच्चों इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आते हैं कई बार, गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, वायसराय के बारे में, और एग्जाम में आप गलत कर देते हैं क्योंकि आप अलग अलग पढ़ते हैं इनको। आज मैं सभी को एक साथ करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। तो देखो बच्चों, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, अब दोबारा से गवर्नर जनरल पद को क्यों लेके आए हम? वायसराय क्यों नहीं कहा गया इसको यहाँ पर? क्योंकि वायसराय राजा का प्रतिनिधि होता था, और चूंकि अब भारत आजाद हो चुका था तो हमें राजा के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं थी। भारत आजाद हो चुका था तो अब हम राजा का प्रतिनिधि क्यों रखें? तो हमने क्या किया, उस पद को दोबारा से क्या नाम दिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो कौन बना बच्चों? माउंटबेटन। अब माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो कई भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया कि जब हम आजाद हो चुके हैं तो फिर भी हमारा जो प्रतिनिधि है मुख्य भारत का, स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल है, वो हम एक अंग्रेज को ही क्यों बनाए? कईयों ने इसके ऊपर बवाल खड़ा किया। बिल्कुल सही भी था, जब भारत आजाद हो चुका है तो क्या भारत में कोई इतना योग्य व्यक्ति नहीं था कि जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर सके? बिल्कुल प्रश्न उठता है बच्चों। तो क्या किया गया, इसको पद से हटा दिया गया माउंटबेटन को। ये केवल 1947 से 48 तक ही भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद अगला प्रश्न जो बनता है, हम कहेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है बच्चों, अगर अलग से पूछ लिया जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो बच्चों कौन बना? श्री राजगोपालाचारी। कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जी, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। प्रथम भी बोल सकते हैं इसको, हम अंतिम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत में यह पद समाप्त कर दिया गया। 1948 से लेकर बच्चों 1950 तक जब तक राष्ट्रपति नहीं चुना गया तब तक भारत के अंदर यह पद रहा। राष्ट्रपति चुनने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया बच्चों, और भारत के अंदर राष्ट्रपति जो था वो देश का अध्यक्ष बनने लगा। तो 1948 से 1950 तक। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन था? श्री राजगोपालाचारी। अगर अंतिम पूछा जाए तो भी श्री राजगोपालाचारी। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन गए बच्चों, जो मैंने आपको बताया। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देखें अच्छे से। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आप कहेंगे क्लाइव। अगर प्रश्न आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स। अगर प्रश्न आता है बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, बेंटिक। अंतिम, कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय, कैनिंग। अंतिम, माउंटबेटन। आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, माउंटबेटन। आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, और अंतिम भी कौन है? श्री राजगोपालाचारी, प्रथम भी और अंतिम भी। तो ये था बच्चों गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों में अंतर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है या कोई इसके अंदर त्रुटि रह जाती है किसी कारणवश, तो बच्चों आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।